अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में ठीक ठाक खुशआबाद रखें। और जी जनाब, मैं अभी कहाँ आई हूँ, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि मैं आज इस जगह पे क्यों बैठी हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे क्यों बात कर। तो जी मैं आज आई हूँ पोस्ट ऑफिस। मुझे एक डिलीवरी लेनी थी, क्योंकि हम घर नहीं थे तो हमारी एक डिलीवरी आई थी और वो क्या चीज़ है ये तो भी मुझे जाके रिसीव करके ही पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। और लेटर बॉक्स में एक उनकी तरफ से एक कार्ड मिला था कि आप इस टाइम आ सकते हैं और साथ आपने क्या लाना है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ मिली थी हमें और ये मैं कार्ड साथ लेके आई हूँ और मुझे इसको लेने के लिए चाहिए था पासपोर्ट। तो अभी मैं वही लेने आई हूँ और मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी आप लोगों के साथ इस तरह गपशप कर ली जाए। तो चलें फिर अभी मैं लेके आती हूँ। और साथ ही इसके मार्केट भी है एक, और मैं थोड़ा सा उस मार्केट में भी चक्कर लगा लूँगी। और साथ इसके कौन सी मार्केट है, किक मार्केट और टेडी मार्केट। ये मार्केट्स ऐसी होती हैं जिनसे मैं वैसे तो मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, बहुत ही कम। जैसे अब राज का स्कूल स्टार्ट होगा तो उसको स्कूल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ अगर लेनी पड़े तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं कम ही चीज़ें लेती हूँ। कभी कभार घर की कोई चीज़ अगर लेनी हो तो। और आपको पता है कि घर की चीज़ें जो है वो भी कभी कभी लेना पड़ती हैं, हमेशा तो वो नहीं ख़त्म हुई होती। तो कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन इस मार्केट का जो चक्कर है ना वो तो मस्ट है, वो तो ज़रूर लगाना होता है। और आज भी मैं वही करने वाली हूँ। तो चले फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात होती। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मैं पोस्ट ऑफिस आई हुई हूँ, तो ये वाला पार्सल जो है ये मुझे मिला है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसके अंदर क्या है। तो ये अभी मुझे घर जाके ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और मुझे डाउट था क्योंकि हमने जो फ़िश है उनकी फीड ऑर्डर की हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद वो हो, लेकिन वो भी नहीं है। तो अभी मुझे जाना है किंडरगार्टन और वहाँ से मुझे मिराज को लेना है और उसको लेके तो फिर मैं चलती हूँ घर। क्या है? चले आ जाए, चले 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 चले। ओह बहुत शून। चले चले चले। अभी चूँकि दिसंबर में इनका एक त्यौहार होता है क्रिश्चियंस का, और उसी को लेके ये सब प्ले स्कूल्स में और किंडरगार्टन्स में बच्चों में गिफ्ट बांटते हैं। और वैसे तो ये इनका बड़ा पीसफुली रिलीजियस त्यौहार होता है और बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन ये इनका मजहबी त्यौहार होता है। और इस पे ये बच्चों में गिफ्ट बांटने के साथ साथ ही जो मुस्तहिक लोग होते हैं ये उनको भी खाने की चीज़ें या फिर कपड़े या फिर जूते इस तरह के, जैसा कि हम अपने मुल्कों में दूसरे लोगों का ख्याल करते हैं। और सेम इनका भी यही है। अगर कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं तो जो आपका बॉस होगा वो अगर क्रिश्चियन है, खैर होते तो क्रिश्चियन ही है यहाँ पे 90% तक, और वो भी फिर जो उसके वर्कर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस पे करते हैं और उसका भी यही मतलब होता है। तो वही मिराज जो है इसको भी गिफ्ट मिला है। जितने भी बच्चे बाहर आ रहे थे तो उन्होंने पास गिफ्ट बॉक्सेस जो हैं वो रखे हुए थे और वो 1 बाय 1 हर बच्चे को देते जा रहे थे और बच्चे लेके बाहर निकल रहे थे। अच्छा, कहीं पे मैंने सुना था कि कुछ किंडरगार्टन्स में ये मनी कलेक्ट करते हैं क्रिसमस के मौके पे, कि आप घरों से 2-2, 3-3 या 4-4, 5-5 या मुझे नहीं पता कितने यूरोज़ आप लेके आए, तो फिर हम उसके लिए गिफ्ट क्रिएट करेंगे, या जो टीचर्स होती हैं उनके लिए या फिर बच्चों के लिए। लेकिन हमारे नज़दीक जो किंडरगार्टन है इसमें तकरीबन हमें अब काफ़ी मतलब कि 4 साल अब राश भी जाता रहा है और दूसरा साल है मिराज को भी, ये भी जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस मौके पे उन्होंने बच्चों को कहा हो कि आप पैसे लेके आएँ।
खैर ये और टॉपिक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं आज बना रही हूँ मीठा, ये भी सर्दियों की सौगात है और इसको दाल कहा जाता है। ये चने की दाल होती है और उसको पीस के उसके आटे से बनाया जाता है। और अब इसकी आसानी के लिए क्या होता है कि लोग डायरेक्ट बेसन से ही बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए था घी, क्योंकि मैंने इसको देसी घी में बनाना था। और वो घी भी मैं अभी आप लोगों के सामने बना रही हूँ कि मैं मक्खन से देसी घी कैसे बनाऊँगी। मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल बात है या आपको इसकी स्पेशल रेसिपी देखना पड़े। ये बहुत आसान सा तरीका है, या शायद मुझे भी ऐसे लगता है क्योंकि मैं बचपन से ये देखती आ रही हूँ कि देसी घी जो है वो किस तरह बनता है मक्खन से। और इसको क्या करना है कि आप चाहें तो आप इसको जला भी सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप बटर जब इस तरह मेल्ट हो जाए तो आप उसकी जो आंच है उसको मीडियम कर दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो जाती है लस्सी ऊपर से, तो वो साइड पे हो जाती है, तो भी आपका घी निकल आता है। या फिर इस तरह आप ऊपर से झाग उतारती जाएँ तो भी आपका देसी घी जो है वो नीचे से जैसे अभी आपको नज़र आ रहा था। यहाँ पे जी मैंने लिया था 800 ग्राम बेसन और उसके अंदर 700 ग्राम मैंने देसी घी इस्तेमाल किया। वैसे तो क्या होता है कि कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं मीठा, तो उसमें जितनी अगर आप आटा ले रहे हैं कोई सा भी, तो उसकी आधी क्वांटिटी जो होती है वो घी की हम डालते हैं, जैसे हलवा बना रहे हैं या कुछ भी। लेकिन कुछ लोग घी खाना पसंद करते हैं और कुछ घरों में इस तरह की चीज़ें बनाई ही सिर्फ इसीलिए जाती हैं कि ड्राई फ्रूट्स और देसी घी जो है वो आप खा सकें। तो यहाँ पे भी जी मैंने तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी थी वो मैंने देसी घी की और आटे की सेम ही रखी है। जब आप इसके अंदर बेसन डालते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे बेसन जो है वो ज़्यादा हो गया और घी जो है वो कम हो गया। उसकी यही वजह होती है कि जैसे जैसे ये भुनता जाएगा तो ये जो इसका जो टेक्सचर है वो ज़रा लिक्विडी फॉर्म में आता जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टेज पे आके जो बेसन होता है वो हल्का हल्का सा घी रिलीज़ करना शुरू कर देता है और आपका जो टेक्सचर है वो लिक्विडी फॉर्म में आता जाता है और आपको फिर आइडिया भी हो जाता है कि बेसन जो है वो भुन चुका है। और यहाँ पे देखें आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि बेसन की जो भुनाई आप कर रहे हो मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, इसके जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। यहाँ पे आप देखें कि घी जो है वो रिलीज़ हो चुका है और जब घी रिलीज़ हो जाए तो भी आपको आइडिया हो जाता है कि जो आपका बेसन है वो भुन चुका है और इसकी एक मखसूस सी जो खुशबू है वो आने लगती है। और आपने ड्राई फ्रूट्स इसमें कौन कौन से डालने हैं वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन मेक श्योर कर लें कि जो जो ड्राई फ्रूट्स आपने डालने हैं, चाहे आपने पाउडर फॉर्म में डालने हो या फिर आपने वैसे क्रश करके डालने हो, तो वो आपने ऑलरेडी तैयार करके साइड पे रखे होने चाहिए। क्योंकि जब आप इसकी भुनाई कर रहे हो तो आप 1 मिनट के लिए भी इससे दूर नहीं जा सकते। आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है, कहीं ये जल ना जाए। और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको चूल्हे से नीचे उतार के चीनी डालते हैं और कुछ लोग इसके ऐसे ऊपर ही स्टोव पे यानी कि रख के ही चीनी मिक्स कर लेते हैं। और चीनी आप चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी बारीक होती है, इतनी मोटी नहीं होती, तो मैंने इसको पाउडर नहीं किया। पहले मैंने चीनी डाली, उसको मैंने चख लिया कि चीनी पूरी थी या नहीं, मुझे थोड़ी सी कम लगी चीनी और ऊपर से मैंने और एक्स्ट्रा चीनी जो है वो डाल दी। यहाँ पे जो दाल है उसको मैंने इस तरह बर्तनों में फैला दिया, ऊपर से मैंने फ्लैट कर दिया, कोशिश किया कि ये ऊपर से ऐसे बराबर हो जाए ताकि जो इसकी पीसीज मैंने काटने हैं वो अच्छे से कट जाएं। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर देसी घी है तो आपको पता है देसी घी जम जाता है। ये जी मेरी दाल जो कि मैंने रेडी की है बहुत भरपूर मेहनत के बाद। और इस तरह के आपको पता ही है कि जितने भी ट्रेडिशनल मीठे होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इन पे बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के बाद ही ये तैयार होते हैं। तो शायद इसीलिए सब इसको बनाने से, ऐसी चीज़ों को बनाने से कतराते भी हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दाल के पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए, और बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी दाल जो है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के दिखाने के लिए यहाँ पे प्लेट में निकाला है। और बाकी की जो दाल है वो मैंने इस तरह इस एक बड़े पॉट में डाल के तो सेव कर लिया। इसके जितने भी थे वो मैंने पीसेस करके, तो अब ये मैं साइड पे रख दूँगी। जब मैं इसके पीसेस कर रही थी दाल के, तो ये वाला जो ये दाल है जो आपको नज़र आ रही है, तो ये टूट गई थी जब मैंने इसको ट्रे से निकाला। तो नीचे जो टूट गई थी या वो पाउडर फॉर्म में आ गई थी, तो वो मैंने इस तरह एक अलहदा से पॉट में डाल लिया। और इसकी एक ये भी वजह है कि आपको पता है कि घी जो है वो भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इस तरह चीज़ जो है वो टूटने का ख़तरा होता है। और फिर ड्राई फ्रूट्स की वजह से भी, या फिर वैसे भी जब इसके आप पीसेस करते हैं निकालते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है।
आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।